तो आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और मौजूदा चैंपियन जो है टीम इंडिया, उसके 15 खिलाड़ी कौन कौन से आपको बता दें। इस टीम में खास बात यह है कि 5 तेज गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर हैं। अश्विन जो कि चोट की वजह से पूरे आईपीएल से बाहर थे, आखिरी टेस्ट मैच में भी नहीं खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने वापसी की है। विराट कोहली, एमएस धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, मनीष पांडे, केदार जाधव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह। तो टीम यहां पर यशपाल जी, आप खुद काफी लंबे अरसे तक सेलेक्टर रहे हैं और बड़े अहम मौके पर आप ऐसे अहम मौकों पर अहम मौकों पर आपने टीम इंडिया का सिलेक्शन किया है। आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और जिस तरीके की टीम सिलेक्शन की है, एक बात तो साफ है कि आईपीएल के प्रदर्शन को रिवॉर्ड नहीं किया गया है, पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। पुराने प्रदर्शन को, जो लगातार इस साल आपने प्रदर्शन किया है, उसको तवज्जो दी गई है और जिस तरीके की टीम इंग्लैंड के लिए चुनी गई है, सबसे पहले उसका संतुलन देखकर आपको क्या लगता है और कितनी बड़ी दावेदार ये टीम आपको लग रही है? इसमें तो कोई भी नाम आश्चर्यचकित नहीं करता है राजगुरु, जो आपने कहा है। कोई चांस नहीं लिया है कप्तान ने, या टीम मैनेजमेंट की बात करें यानी कुंबले की बात करें। अगर आप देखें तो दो जगह पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। वो है बल्लेबाजी में एक अतिरिक्त बल्लेबाज ले जाना और गेंदबाजी में, और वो भी तेज गेंदबाजों के साथ, जैसे कि शमी का टीम में आना। इससे पता चलता है, जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है, अब आप देख सकते हैं कि शिखर धवन की वापसी हुई है। शिखर धवन को लग रहा था कि शायद हो सकता है इसी जगह गौतम गंभीर आ जाए, लेकिन विराट कोहली ने ये तय किया है कि वो कोई चांस नहीं लेंगे। जिन्होंने वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया है उसी को लेके जाया जाए। जिस तरह से शिखर धवन ने अच्छा किया था, रोहित वापसी हुई है, उसके साथ धोनी तो है ही टीम में, लेकिन अगर देखे जाए तो बहुत बैलेंस टीम है, बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है हमारे एक्सपर्ट को। और 15 सदस्यों की टीम चुनी गई है और कोई भी चौंकाने वाला नाम यहां पर नहीं है, आपको बता दें। और जो बड़ी बात यहां पर यह है कि रोहित शर्मा, जो कि आईपीएल में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं अभी तक, एक वो और मोहम्मद शमी आईपीएल पूरी तरीके से खेले नहीं, उससे 1.5 महीने पहले से वो आराम कर रहे थे। ये 2 आपके अहम खिलाड़ी हैं जो चोट से वापसी कर रहे थे, जिन पर सवाल था कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाना चाहिए या किसी और को मौका यहां पर देना चाहिए। इन 2 मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? रोहित शर्मा फिटनेस पूरी तरीके से लग नहीं रही, छुप रहे हैं आईपीएल में भी, पीछे बैटिंग करते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, छिपने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केपिस्ट वाला एटीट्यूड उनका आईपीएल के मैचेस में दिखा है। और शमी कभी खेल रहे हैं, कभी वो ऑन ऑफ चल रहा है उनका भी। तो ये 2 खिलाड़ी आपके अहम खिलाड़ी हैं और पहले 11 के खिलाड़ी हैं यशपाल जी। और राजगुरु, आपने बहुत बड़ी बात ये उठाई है, क्योंकि देखिए अगर कोई और जगह होता तो हो सकता है कि किसी और युवा खिलाड़ी को मौका मिल जाता। मुझे लगता है कि इसमें एक अहम रोल हुआ है, जो मैंने पहले भी कहा कि अनिल कुंबले और कप्तान का, उन्होंने तकनीक के ऊपर दिया है। ये इंग्लैंड के अंदर होनी है, इंग्लैंड में आईपीएल में जैसी पिचेज है उससे तेज ही विकेट मिलेगी, तो तकनीक को दिया गया कि टेक्निकली जो लड़के साउंड हैं, जैसे आपने कहा रोहित की वापसी हुई है, भले वो जो चोटिल हुए, वापसी की ज्यादा रिदम में नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि रोहित जल्दी वापसी कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे जो टीमें हैं उनके लिए भी। और मुझे लगता है कि जो तेज गेंदबाजों की आपने बात की है, शमी एक ऐसा मोरा है कि अगर वो पूरी तरह तब तक फिट हो जाता है और रिदम में आ जाता है तो बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली की कप्तानी में ये पहला मैच 4 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। पूर्व सिलेक्टर यशपाल शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आपको दिखाते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत की टीम का ऐलान हुआ है और वो 15 खिलाड़ी कौन से हैं जो अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए 1 तारीख से इंग्लैंड में लोहा लेने वाले हैं बाकी टीमों से। और 4 तारीख को पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ, 4 जून। टीम आपके सामने। आपको बता दें कि शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनर और स्टैंड बाय ओपनर के तौर पर अजिंक्य रहाणे, यह है आपकी टीम। विराट कोहली कप्तान, एमएस धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा लंबे अरसे के बाद, करीब 4 महीने बाद वापसी हो रही है कंधे के सर्जरी के बाद। मनीष पांडे, केदार जाधव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर, अजिंक्य रहाणे, लेकिन 5 तेज गेंदबाज के साथ टीम इंडिया पहुंच रही है हार्दिक पांड्या को गिनकर। मोहम्मद शमी एक लंबे अरसे से लगातार जूझ रहे हैं अपने घुटने के क्रूशिएट लिगामेंट के ऑपरेशन के बाद से। मोहम्मद शमी पर काफी दारोमदार रहेगा, देखना होगा कि पूरा टूर्नामेंट खेल पाते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये है 15 सदस्यीय टीम, और 15 सदस्यीय टीम की दावेदारी कितनी बड़ी है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में, यह देखते हुए कि सारे यहां पर अनुभवी खिलाड़ियों को पिक किया गया है, सबको ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को लिया गया है, नए प्रदर्शन को दरकिनार किया गया है। पुराने, यहां तक कि सुरेश रैना, गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा जैसे जो पुराने खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यह बताया कि आईपीएल में उनका जो फॉर्म है वो उनके पास है, उसके बावजूद भी उनकी चर्चा तक नहीं हुई है।
टीम की दावेदारी को सबसे पहले कैसे देखते हैं? देखिए राजगुरु, मैंने पहले भी कहा बैलेंस को भी, और बहुत अच्छी बैलेंस टीम लग रही है। जो मेरा कंसर्न दिख रहा है वो स्पिनर्स को लेकर है, क्योंकि अगर आपने देखे आईपीएल बिल्कुल नहीं खेला आर अश्विन ने, और खुदा ना खास्ता कहीं वहां पर पूरे 100% वो फिट होकर नहीं पहुंचे और वहां कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर एक स्पिनर से क्या करेंगे, यहां मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। लेकिन आप पूरी टीम को देखें, मुझे लगता है कि वो, जो मैं पहले कह चुका हूं कि कप्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने भरोसा दिखाया है उन खिलाड़ियों पर जो पीछे से खेलते आए हैं। लगातार 2 दिन से हमारे साथ रवि शास्त्री थे, उनसे भी हमने यही पूछा था, जो खिलाड़ी इंजरी की वजह से आईपीएल नहीं खेल रहे हैं या आखिरी टेस्ट मैच या 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो नहीं खेल पाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या उनको चुना जाना चाहिए? क्योंकि आपने एक यहां पर नियम रूल बनाया था कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप घरेलू क्रिकेट में अपने आप को मैच फिट नहीं करेंगे, आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस नियम को दरकिनार करते हुए यहां पर रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह दी गई है। रोहित शर्मा आईपीएल में खेल रहे हैं लेकिन फॉर्म से जूझ रहे हैं। एमएसके प्रसाद, चीफ सिलेक्टर, का क्या कहना था इस टीम के बारे में, वो आपको सुनाते हैं। IPL is one of the most premier domestic tournament, which has got one of the best internationals playing. We respect IPL, but when it comes to the longer format and also when it comes to the conditions that we are playing in, that is English conditions. So we have also taken the not just IPL performance in the last year or so, and the experience also, because it becomes paramount important in such a big tournament like Champions Trophy. सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर है। सबसे बड़ी बात यहां पर यशपाल जी ने जो सबसे पहले देखा, उन्होंने कहा कि अगर आर अश्विन चोटिल हो गए, आपको बता दें रवि शास्त्री ने कहा था कि शायद उनको नहीं खिलाना चाहिए, और कहीं ना कहीं यही संकेत यशपाल जी भी कर रहे हैं कि आर अश्विन को शायद यहां पर आराम देना चाहिए था, सीधा इंजरी से लौट कर आए और सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एमएसके प्रसाद जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, और अमिताभ चौधरी भी वहां पर थे जो कि चेयरमैन कन्वीनर है सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा कि हमारे पास केदार जाधव और युवराज सिंह है स्टैंड बाय स्पिनर के तौर पर, लेकिन स्टैंड बाय स्पिनर और स्पेशलिस्ट स्पिनर में हमें जितनी क्रिकेट समझ में आती है यशपाल जी, बड़ा फर्क होता है। राजगुरु, अपनी अपनी सोच है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए बैकअप। आर अश्विन की रिप्लेसमेंट या तो कुलदीप यादव हो या फिर हरभजन सिंह हो, बड़ी सीधी सी बात है। वहां स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए, काम चलाऊ स्पिनर, काम नहीं है। केदार यादव को विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है, इसीलिए ऋषभ पंत को टीम में नहीं लिया गया। अगर कहीं कुछ जो धोनी चोटिल हो जाते हैं तो केदार यादव कीपिंग करते हैं, तो इसीलिए वो उनकी भरपाई की गई है। लेकिन यहां पर आप काम चलाऊ गेंदबाज से नहीं चल सकते, वहां बहुत पिटाई होगी, क्योंकि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। वहां पर आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। मैंने जो कहा है कि या तो हरभजन सिंह हो या फिर कुलदीप यादव हो। और यही सवाल उठता है यशपाल जी, बहुत खुशी की बात है, हम सब इंतजार कर रहे थे कि वो टीम में आए, लेकिन आईपीएल में देखकर हमको लग रहा था कि शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी फिटनेस 100% नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शमी की, आपके नंबर 1 स्ट्राइक गेंदबाज की। बिल्कुल, मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए ये जोखिम उठाया है चयनकर्ताओं ने, वो खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच वहां हो गया तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि आपको याद होगा इंग्लैंड में मैं उस समय चयन करता था, हमने विश्वास के साथ जहीर खान को भेजा था, पहले ही ओवर के बाद, बिल्कुल 1 या 2 ओवर के बाद ही उन्होंने कह दिया था मैं सीरीज में नहीं खेल पाया, तो हमें जवाब देना मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ शमी को, तो चयनकर्ताओं के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो पूरी तरह फिट है तभी वो वहां पर पूरे मैच खेले। और आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप सिलेक्टर हैं और अगर आप मीटिंग में होते, वो कहते हैं कि आईपीएल के परफॉर्मेंस को हम तवज्जो नहीं देंगे, आईपीएल का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं होगा टीम सिलेक्शन का। बिल्कुल सही बात है, युवा खिलाड़ियों पर यह पूरी तरीके से लागू होता है, और इसका एग्जांपल हमने देखा, कई बार हमने देखा धोनी ने आईपीएल के प्रदर्शन पर टीम में सिलेक्ट किया और जब वो अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर पहुंचे वहां पर जाके फ्लॉप हो गए। लेकिन कुछ खिलाड़ी आईपीएल में ऐसे भी थे यशपाल जी, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को कईयों बार 100 बार जो है साबित कर चुके हैं और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया। इस बात को दरकिनार करना, जैसा कि आपने नाम लिया हरभजन सिंह का, गौतम गंभीर का, रॉबिन उथप्पा का, जब अजिंक्य रहाणे एक तरह से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा अनफिट हैं, तो क्या इन सीनियर खिलाड़ियों को दरकिनार करने का जो एक नजरिया है ये सही है या गलत है? आपको राजगुरु चयनकर्ता होना चाहिए, आपका जो नजरिया है आप भी वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो आईपीएल है वो युवा खिलाड़ियों के लिए हो सकता है कि चलिए उनको अभी उनके पास समय है, लेकिन आप यहां पर आईपीएल नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितनी फॉर्म में है, भले वो T20 है या एक दिवसीय मैच है। अगर आप अब मुझे बताइए गौतम को क्या साबित करना है, उनका ये देखना है कि वो लगातार क्या रन बना रहे हैं,
सुरेश रैना क्या लगातार रन बना रहे हैं या हरभजन सिंह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि जो अनुभवी खिलाड़ी हैं क्या वो अच्छी फॉर्म में है, तभी आप उनका चयन करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि उनका जो आधार है वो आईपीएल है, वो युवा खिलाड़ियों के लिए लागू होता है। तो मुझे लगता है कि आधार ये नहीं रखना चाहिए कि किसी को नहीं लेना तो ये आईपीएल हम कंसिडर नहीं करेंगे। आपको ये देखना होगा अगर किसी युवा खिलाड़ी या किसी अनुभवी खास करके खिलाड़ी को लेना है तो आपको आधार रखना पड़ेगा कि फॉर्म में वो कितना है। वाकई में, हालांकि गौतम गंभीर जो है खुद एक अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी हैं। गौतम गंभीर की एक कल बयान दिया, एक बात की उसको मैं कोट कर दूं। उन्होंने खुद कहा कि आईपीएल जो है, आईपीएल के दम पर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, पैमाना नहीं होना चाहिए। तो सही है सिलेक्टर्स, अब गौतम गंभीर ने खुद ही कह दिया कि आईपीएल जो है पैमाना नहीं होना चाहिए टीम सिलेक्शन के लिए। तो चलिए एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का प्रदर्शन रहा है आईपीएल 10 में इन खिलाड़ियों का। आईपीएल 10 में हालांकि अभी तक प्रदर्शन अगर बात करें तो भारत के जो 11 आप देख रहे हैं, पहले 11 कहीं ना कहीं बहुत खराब प्रदर्शन है इनका। और खासकर अब मैं बात अगर करूं महेंद्र सिंह धोनी का, पैचेस में, रोहित शर्मा तो पैचेस में भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। यहां पर आप जाके अचानक जो स्विच ऑफ खिलाड़ी हैं, स्विच ऑन नहीं हो जाएगा। ये घर का मेन स्विच नहीं ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया यशपाल जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और क्योंकि ये दबाव बनेगा, क्योंकि अब देखिए ये 50 ओवर में आपको सरवाइव करना है। अब ये T20 नहीं है कि आपको 4 ओवर मेरे खेलने के लिए आपने अपना काम चला दिया। कहीं शुरू में विकेट गिरती है, मध्य क्रम पर दबाव आता है तो फिर आपको 20-25 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो ये दबाव जो फॉर्म में नहीं है खिलाड़ी उनके ऊपर जरूर आएगा। तो ये है। और जहां तक बात है टीम इंडिया के 15 खिलाड़ियों की, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ। एक बात तो तय है कि ये 15 खिलाड़ियों का जो ऐलान किया गया, फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि वो 15 खिलाड़ी कौन से हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच 4 जून को खेलना है। एक्सपीरियंस की कमी नहीं खेलेगी इस टीम को। और बड़े मौके पर एक बात तो है, ये जो 15 खिलाड़ी गए हैं ये डरने वाले तो नहीं है कि जो मामला जो अगर टेंशन में आएगा, बहुत ऐसा मैच होगा जहां पर करो या मरो वाली स्थिति आएगी, तो कम से कम ये खिलाड़ियों के पास दिल तो है, जिगर वाले खिलाड़ी तो है, प्रूव कर चुके हैं अपने आप। बिल्कुल अपने आप में मैच विनर है। लेकिन अगर आप पूरी टीम को जो हम चर्चा कर रहे हैं राजगुरु देखे तो ज्यादा तरजीह दी गई है बल्लेबाजी को और 5 तेज गेंदबाज जाते जाते, और इसलिए कि वहां इंग्लैंड में ये चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर कहीं और होती तो शायद एक तेज गेंदबाज कम हो जाता, तो इसलिए कि इंग्लैंड में है इसलिए 5 तेज गेंदबाज जा रहे हैं। और गहराई से इस टीम का विश्लेषण करेंगे, इन 15 खिलाड़ियों पर और गहराई से नजर डालेंगे, देखेंगे कि कितनी बड़ी दावेदारी है हमारी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन शाम 7 बजे क्रिकेट की बात में। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया।